हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे इस चैनल राधिका चित्तचोर में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज हरितालिका तीज पे सारी संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, मैं एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे दूँगी। तो शायद थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप फुल वॉच कीजिएगा। तो मैं जैसे कि आप सभी जानते हैं, 2 तीजें आती हैं महीने में। एक हरियाली तीज होती है, एक हरतालिका तीज होती है। तो आप जानते हैं कि हरियाली तीज तो निकल गई है, अब हरतालिका तीज आती है। तो कहीं जगह लोग हरियाली तीज को व्रत करके सुहागन औरतें मनाती हैं, तो कहीं जगह पे हरतालिका तीज को सुहागने व्रत करके बहुत मनाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। तो दोस्तों, यह व्रत सुहागनों के लिए सबसे उत्तम व्रत होता है। इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव की आराधना से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद पाया था। तो इस दिन कुंवारी कन्याएं भी व्रत करती हैं कहीं कहीं। तो वो व्रत करती हैं अपना मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए। तो इस साल यह व्रत 21 अगस्त को मनाया जाएगा। यह व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को आता है। जैसे कि आप जानते हैं, 21 तारीख को भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है। ठीक है। तो यह व्रत दोस्तों बोला जाता है सबसे कठिन होता है, क्योंकि ये 24 घंटे का व्रत होता है। ये हमारे करवा चौथ के जो व्रत आता है ना, करवा चौथ का, उससे भी कठिन होता है। क्योंकि ये 24 घंटे का इसलिए होता है, जैसे कि अगर आपने आज व्रत रखा है तो आपको कल की रात तक बिना अन्न जल खाए, बिना फलाहार लिए, बिना जल पिए ही रहना होता है। और इसमें 4 पहर में पूजा होती है, 4 बारी पूजा करनी होती है आपको। तो मैं आज आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में शेयर कर दूंगी। उसमें मैं आपको पूजा विधि भी बता दूंगी, व्रत कैसे करें वो भी बता दूंगी, और व्रत में आप क्या क्या करें वो भी मैं आपको फुल जानकारी दे दूंगी। तो यह व्रत रात 12 बजे के बाद शुरू होता है। ठीक है। तो अगर आप चाहें तो सुबह 4 बजे से भी शुरू कर सकते हैं। शुरू करने का मतलब है 12 बजे से शुरू करने का मतलब है कि जो सरगी है आपने वो 12 बजे के बाद ही खानी है। चाहे आप 2 बजे के करीब खाएं, या चाहे करवा चौथ में जैसे हम 4 बजे के करीब खाते हैं ना सरगी, उस तरीके से भी आप 4 बजे के करीब भी सरगी ले सकते हैं। तो इस दिन सुहागिन स्त्रियों को मायके से सामान आता है। अगर उनके मायका नहीं है किसी वजह से, या मायके वाले नहीं भेज पा रहे हैं किसी वजह से सामान, तो सुहागिन स्त्रियां खुद भी सामान अपने लिए खरीद सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मायके से ही आएगा, तो खुद भी खरीद सकती हैं। तो ये तो हुई हमारी छोटी सी जानकारी। तो आइए हम आपके साथ इसकी विधि शेयर कर देते हैं। तो पिछले दिन ही शाम को आपको अपनी सारी तैयारी कर लेनी है। फिर आपने जब सुबह उठना है ना, तो आपने दातुन करनी है। ब्रश नहीं करते हैं इसमें, मतलब कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। तो दातुन आपने करनी है एक अमरूद के डाली से, और दूसरी करनी है जामुन, जो कि बड़ी आसानी से आपको प्रोवाइड हो ही जाएगा। आजकल जामुन का सीज़न है, अमरूदों का सीज़न है, तो आपको अमरूद या जामुन की डाली कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। तो आपने उससे दातुन करनी है। फिर आपने स्नान करना है। फिर आपने अपने मंदिर की सफाई करनी है। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल त्योहारों का सीज़न चला हुआ है, तो मंदिर की सफाई तो वैसे भी हम त्यौहार हो ना हो, मंदिर की सफाई तो हम रखते ही हैं। तो आजकल त्योहारों का सीज़न है, तो मंदिर तो वैसे ही साफ़ है। अगर आप सफाई करना चाहें तो कर भी सकते हैं। आपने सफाई कर ली तो फिर आप एक चौकी लगा लो, उस पर साफ पीला कपड़ा बिछा लो। फिर आप उसमें कलश की स्थापना कर लो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बारी अपनी वीडियो में ना कलश की स्थापना करना भी ज़रूर बता दूंगी, क्योंकि कई बार ऐसे होता है हम बोल देते हैं कि कलश की स्थापना करो, लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर बोल तो दिया है, लेकिन कलश की स्थापना करनी कैसे है वो तो हमें आता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम आपको कलश की स्थापना करना भी सिखा देंगे। तो आपने उसमें गणेश जी, शंकर जी और पार्वती जी का कोई चित्र रखना है।
तो रखने का मतलब वैसे तो हरतालिका तीज वाले दिन मार्केट में बड़ी आसानी से इनके मिट्टी के वो मिल जाते हैं, मिट्टी के विग्रह मिल जाते हैं, जिसको आप बाद में पानी में विसर्जन करना हो तो पानी में विसर्जन कर भी सकते हैं। अगर नहीं मिल पाते हैं तो अगर आपके घर में फ़ोटो है, जैसे कि बाज़ार जाया नहीं जा सकता, लॉकडाउन है, घर में फ़ोटो है, तो आप फ़ोटो को भी स्थापित कर सकते हैं। फिर आप उन्हें कलावा रूपी वस्त्र धारण कर दीजिए। फिर आपने भगवान के आगे हाथ जोड़ के अपने व्रत का संकल्प लेना है। फिर आपने संकल्प लेने के बाद आप पूजा पाठ कर लें, जैसे कि करती हैं। अगर आप कलश स्थापना सुबह करना चाहती हैं तो सुबह भी कर सकती हैं। अगर आप शाम को पूजा के टाइम पे करना चाहें, जैसे हम सूर्य अस्त होने से पहले करवा चौथ में अर्घ देते हैं ना, वैसे शाम के टाइम हम पूजा करते हैं, उसी तरह आपने शाम को पूजा करनी है। तो आप पूरा दिन व्रत रहेंगी, निराहार रहेंगी, कुछ ना खाएंगी ना पिएंगी और ना फलाहार करेंगी, कुछ भी नहीं करेंगी। तो वैसे तो आप दिन में आराम करने का तो टाइम लगता ही नहीं है, क्योंकि त्यौहार हैं, घर में काम बहुत रहता है, तो थोड़ा बहुत आराम कर भी सकते हैं, लेकिन व्रत में सोना नहीं है, व्रत में सोया नहीं जाता है। तो अब हम शाम की बात करते हैं। तो शाम को आपने अगर वैसे तो कहा जाता है कि शाम को एक बार आप फिर से स्नान करें, और स्नान कर भी सकते हैं क्योंकि गर्मियों का सीज़न है। गर्मियों में तो चाहे हम 10 बार स्नान करें, तो आप शाम को 16 श्रृंगार करने से पहले एक बार फिर से स्नान कर लें। और आपने स्नान भी कर लिया, फिर सुंदर सा दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार में आप जानते ही हैं क्या क्या आता है। बिछियाँ ज़रूर पहनें, मांग ज़रूर भरें सिंदूर से, और पाजेब ज़रूर पहने, बिंदी लगाएं, सिंदूर, लिपस्टिक, चूड़ी, हरी भरी मेहंदी, और हाँ फ्रेंड्स, हाथों में मेहंदी ज़रूर लगवाएं, जो कि मेहंदी भी 16 श्रृंगार में आती है। तो अब आप अखंड दीपक जलाएं, जो बहुत ज़रूरी होता है। तो आप घर में हवन भी कर सकते हैं। तो आपने अखंड दीपक जला लिया है। अखंड दीपक आपने ऐसे जलाना है जो सुबह से लेके अगली सुबह तक प्रज्वलित होता रहे, उसे बुझने नहीं देना है। तो उस हिसाब से आप उसमें देसी घी डालें, ठीक है। फिर आप भगवान को दूर्वा से स्नान कराएं इस तरीके से। तो पिछले दिन तो वैसे आप मार्केट गए होते हैं, वहाँ से भगवान के अगर विग्रह आपको मिट्टी के मिल जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो बाद में हमें जल में प्रवाहित भी करने होते हैं। अगर आप घर में जो हमारे विग्रह, जो पीतल के विग्रह होते हैं, अगर आप उनकी पूजा करेंगे तो उनको तो आप प्रवाहित कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर हो सके तो मिट्टी के विग्रह मिल जाए तो ले लीजिए। तो अब आप पूजा करें, कलश की भी पूजा करें, बढ़िया से धूप दीप जलाएं, दिखाएं। फिर आप आरती कर लें। फिर जो सामान आपने भगवान को सुबह अगर आपने अर्पित कर दिया है, जैसे कि गणपति जी की सुबह पूजा कर ली है, माँ गौरा को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित कर दिया है, तो ठीक है। अगर आपने नहीं किया है तो अब आपको ये विधि शाम को करनी है। जैसे कि भगवान गणपति जी को दूर्वा अर्पित करें, और शंकर भगवान जी को अक धतूरा होता है, अक धतूरा, बेलपत्र, ये सब अर्पित करें, और माँ गौरा को 16 श्रृंगार का सारा सामान अर्पित करें। तो आपने जो ये सुहाग की सारी सामग्री है अपने से बड़ों को देनी है। अपने से बड़े यानी कि आपकी जेठानी हो गई, आपकी सासू माँ हो गई, आपकी बड़ी बहन हो गई, और आपकी ननद हो गई। और अगर इन चारों में से कोई भी नहीं है तो आप ये खुद भी सुहाग की सामग्रियाँ इस्तेमाल कर सकती हैं प्रसाद रूपी में। तो फिर आपने सामग्रियों का भी कर लिया। फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले आप गणपति जी को दुर्वा भी दे दी थी आपने, पहले भगवान शंकर जी को बेलपत्र वगैरह अर्पित कर दिया था। फिर आपने माता गौरा को 16 श्रृंगार भी अर्पित कर दिया था। फिर आप भगवान को भोग लगाएं, कि जो भी आपने भोग में बनाया है, प्रसाद खाना जो भी बनाया है, आप उनका भोग लगाएं। और कथा ज़रूर सुने, क्योंकि हर जो भी हम व्रत करते हैं, चाहे जितने भी व्रत आते हैं हमारे हिंदू धर्म में, उसमें कथा सुननी बहुत ज़रूरी होती है, तभी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है। आपने कथा कर ली, उसके बाद आप आरती कर लें। सबसे पहले गणपति जी की आरती करें, फिर शंकर भगवान जी की करें, फिर माता गौरा की करें। आरती के बाद
आपके 24 घंटे हो गए हैं, तो इस बीच में अगर आपको शौचालय जाना है तो आप क्या करें, शौचालय जाने के बाद आप दोबारा से स्नान करें, क्योंकि मैंने बोला है इसमें चारों पहर में पूजा पाठ होता है। ये व्रत पूरे विधि विधान से हमने करना होता है, इसमें हमने कोई भी भूल चूक नहीं करनी होती है। तो आप दोबारा से स्नान करके फिर दोबारा रेडी होके बढ़िया से फिर पूजा करें। फिर आप जो आपका आपने फिर क्या करना है, फिर जैसे कि आपकी रात बीत गई, फिर अगली सुबह का टाइम आता है, तो आपने सुबह के समय पे क्या करना है, पूजा पाठ के सामान को, जैसे आपने कलश स्थापित करा था, कलश के जल को आपने पूरे घर में छिड़क देना है। और अगर आपकी मिट्टी के विग्रह हैं तो उनका विसर्जन करके ही आपने अपना व्रत का पारण करना है। आपने विसर्जन कर दिया, और विसर्जन करने से पहले, अपने पूजा की चौकी हटाने से पहले आपने जो सुहाग की जो आपने सामग्रियाँ रखी हुई थी ना अपने से बड़ों को देने के लिए, वो पहले उनको बांट दें। कई जगह ऐसा होता है कि लोगों को जैसे कि कहीं पे नदी वगैरह में पानी, जैसे कि जहाँ पे हमने विग्रह विसर्जन करना है वो जगहें दूर होती हैं, नहीं जा पाते हैं, तो आपने क्या करना है कि आप पहले अपना व्रत का पारण कर लें, यानी कि जो आपने भोग में प्रसाद बनाया था ना, भगवान को लगाया था, उस प्रसाद को ग्रहण कर लें। और उसके बाद चाहे तो अगर आप विसर्जन कर सकते हैं तो आपने प्रसाद भी ग्रहण कर लिया। प्रसाद ग्रहण करने से पहले फ्रेंड्स मैं भूल गई बताना कि आपने सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद लेना है। अपने घर, आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, सास ससुर बड़े जो भी हैं, उनका भी आशीर्वाद लेना है। और पति देव जी के भी पैर छू के आशीर्वाद ज़रूर लें, क्योंकि व्रत ही पति देव जी के लिए होता है, तो पति देव जी का भी आशीर्वाद ज़रूर लें। तो उसके बाद आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं, भोग खाना जो भी आपने बनाया है उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी हरतालिका तीज की संपूर्ण जानकारी। मैंने आपको संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में दे दी है, तो आप हमारे इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि फुल वीडियो में क्या क्या बातें मैं बताती हूँ। आप फुल वॉच कीजिएगा। तो आप सबको हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई हो। तो आप हमारे इस चैनल राधिका चितचोर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी सभी वीडियोस कैसी लग रही हैं। एक बार फिर से आपको हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई हो। खूब अच्छे से मनाइएगा हरतालिका तीज, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे फ्रेंड्स।